जब एक गरीब भक्त का सूना जीवन फूलों से भर गया, भाग एक निर्धनता की गहराइयों में वृंदावन धाम से कुछ कोस दूर एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। यह गांव यमुना की पुरानी धारा के पास बसा था, लेकिन समय के साथ वहां से खुशियां जैसे सूख गई थी। मिट्टी के घर, टूटी गलियां और लोगों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं, यही उस गांव की पहचान थी। उसी गांव की एक जर्जर सी झोपड़ी में रहता था माधव। माधव की उम्र करीब 35 वर्ष थी, लेकिन चेहरे पर 50 साल का दुख झलकता था। फटे कपड़े, सूखे होंठ और आंखों में हमेशा एक अनकहा दर्द। उसकी पत्नी सीता लंबे समय से बीमार थी। दवाइयों के अभाव में उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उनका 8 साल का बेटा गोपाल अक्सर भूख से रोता रहता। कई रातें ऐसी होती जब घर में चूल्हा नहीं जलता। गोपाल भूखा सो जाता, सीता दर्द से कराहती और माधव छत से टपकते पानी को देखता रहता। एक रात भारी बारिश हो रही थी। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। सीता तेज बुखार में जल रही थी। गोपाल भूख से रोते रोते सो गया था। माधव बाहर आंगन में बैठा मिट्टी में घुटनों के बल झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे राधा रानी, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, मैंने कभी सुख नहीं मांगा। बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे परिवार की रक्षा हो जाए। अगर मेरी गरीबी ही मेरी परीक्षा है तो मैं स्वीकार करता हूं। आसमान में बिजली कड़की, मानो किसी ने उसकी पुकार सुन ली हो। भाग दो सच्ची भक्ति का संकल्प। अगली सुबह माधव खाली पेट उठा। जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन मन में एक अजीब शांति थी। उसने एक निर्णय लिया, जब तक सांस है मैं राधा नाम नहीं छोड़ूंगा। चाहे भूखा रहूं, लेकिन मन को भूखा नहीं रहने दूंगा। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। वहां राधा कृष्ण की प्राचीन मूर्ति थी। न पुजारी आता था, न कोई विशेष पूजा होती थी। माधव रोज सुबह नंगे पांव, फटे कपड़ों में, खाली हाथ मंदिर पहुंचता। वह मूर्ति के सामने बैठकर बस एक ही शब्द बोलता, राधे राधे। न मंत्र, न घंटी, न धूप, बस सच्चे आंसू। गांव के लोग हंसते। इसकी भक्ति देखो, राधा नाम लेने से क्या पेट भर जाएगा। लेकिन माधव कभी नाराज नहीं हुआ। भाग 3, सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन सीता की हालत बहुत बिगड़ गई। सांस तेज चलने लगी। माधव घबरा गया। वह वैद्य के पास गया। वैद्य ने साफ कह दिया, अगर आज ही दवा नहीं मिली तो सुबह तक बचना मुश्किल है। दवा की कीमत सुनकर माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास कुछ भी नहीं था। वह दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा, मूर्तियों के सामने गिर पड़ा। हे राधे रानी, अगर मेरी भक्ति में कोई सच्चाई है तो आज प्रमाण दे दो। मेरी पत्नी को बचा लो, मैं जीवन भर आपका नाम जपूंगा। उस रात मंदिर में अजीब शांति थी। यमुना की हवा धीमे धीमे बह रही थी। माधव को नींद आ गई। भाग 4, स्वप्न में राधा रानी। रात के अंतिम पहर माधव ने स्वप्न देखा। सफेद प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। लाल चुनरी, कमल सी आंखें, मुस्कान में करुणा। वह थी श्री राधा रानी। माधव स्वर सुनते ही माधव रो पड़ा। हे राधे, मैं तुच्छ हूं। राधा रानी ने कहा, तू तुच्छ नहीं है, तेरी भक्ति अनमोल है। जिसने प्रेम से मेरा नाम लिया उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। उन्होंने मंदिर के पीपल वृक्ष की ओर संकेत किया, वहां तुझे उत्तर मिलेगा। नींद खुल गई। सुबह होते ही माधव पीपल के पेड़ के पास गया। वहां मिट्टी में दबा एक पुराना कलश मिला। कलश खोला तो सोने के सिक्के और चांदी के आभूषण। माधव कांप गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे राधे, यह धन मेरा नहीं, यह आपकी कृपा है। उसने तुरंत सीता की दवा करवाई, अच्छे वैद्य को बुलाया। कुछ ही दिनों में सीता स्वस्थ होने लगी। माधव ने उस धन से छोटा सा व्यापार शुरू किया। गांव के गरीबों को काम दिया, मंदिर की सेवा की, लेकिन उसका मन कभी अहंकार से नहीं भरा। हर सुबह वही शब्द, राधे राधे। कुछ ही वर्षों में
माधव गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने खुद को कभी बड़ा नहीं